शाबाश। बाद में कौन बना? अरे वाह। उसके बाद हाँ विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद और आज कौन सा है? पृथ्वीराज थर्ड। सबसे मोस्ट है ये, सबसे महत्वपूर्ण है ये पृथ्वीराज चौहान। ये मान लेना, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है के लिखो बंद करो, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्न इस एग्जाम में आए। सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं। लास्ट है पृथ्वीराज चौहान। कितना दिन हो गया? 1 2 3 4 5 दिन हो गए। अब जे थारे चौहान ने याद तो होना ही को नहीं कदी। 5-5 दिन लोग 1.5 महीना में कोर्स करा के छुट्टी दे दे, 5-5 दिन तो चौहान नाम लगाए। अब भी जो उत्तर नहीं बताओगा नहीं। करूं चालू? ठीक है। ये हो गया अजमेर। और अजमेर का शासक आज कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। याद रखना, इससे पहले 2 और हुए, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड, जिसे कहा जाता है राय पिथौरा या फिर हाँ दलपंगुल। दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसके उपनाम है, थोड़े से ध्यान रख लेना। राय पिथौरा पृथ्वीराज को ही कहा जाता है और दलपंगुल। इसका समय है 1177 से 1192। ये नॉर्मल सीधी सी बात है, ठीक है। बीच में ना बोलो। पृथ्वीराज राय पिथौरा ये है। अब देखो, पहले बता चुका हूं, इसका एक दरबारी कवि था। कौन था? 2 थे वैसे। मैन था चंद्रवर्धाई, जिसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। इसका जिक्र करेंगे बाद में, छोड़ो एक बार इसको। अब देखो, सबसे पहले ये देखने, जब चौहान यहां का शासक था तो इसके आसपास की स्थिति क्या है। यही मैंने बस इतना समझ में आ गया, आसपास क्या था सारो समझ में आ जाओ। यहां एक जाति थी जब चौहान यहां था, बंडानक एक जाति थी। एक बार छोड़ दो, बस नाम लिख रहा हूं। यहां एक जगह पड़ती है महोबा, यूपी में पड़ता है महोबा। महोबा का उसमें शासक था परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। यहां एक जगह पड़ती है यूपी में कन्नौज। कन्नौज का उसमें शासक था जयचंद गढ़वाल। ठीक है। और यहां पड़ता है गुजरात है, और यहां का उसमें शासक था भीमदेव सेकंड। बस ये इतना समझ में आ गया, पूरा चौहान समझ में आ जाओ। देखो, अभी पूछे जो एलडीसी एग्जाम हुई थी ना, उसमें पूछा था पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? चालुक्य शासक था। ये चालुक्य जाति भीमदेव सेकंड, सीधा सा पूछा था। यानी जब यहां पृथ्वीराज था, उसमें यहां एक जाति थी बंडानक, यहां महोबा परमर्दी देव चंदेल, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल और गुजरात का था। अब करा शुरू, नॉर्मल बात है आसपास की। देखो क्या है, बंडानक एक जाति है जो उधर सतलज से आई है। सतलज नदी है ना, उधर से आई थी। इस जाति की मतलब ई तरीके की जी खेत में आपने पड़ोसी हो नहीं, खेत को थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है, थोड़ी सी न्यू आगन सरकार लेगा सिंह हो नहीं बी टाइप की सी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दो, धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो गया। अट तक आ गया अलवर, भरतपुर, मथुरा। तो अणके पृथ्वीराज ने पतो चालियो। पृथ्वीराज यहां से गया 1182 में और बंडान का नटू बजा दिया। बस इतो योगदान है। यानी बंडानकों का दमन कब किया? बस इतनी ध्यान रखने और की ध्यान करना। अब बात करा की परमर्दी देव चंदेल की। देखो की है परमर्दी, इंगा 2 सेनापतिया, एक को नाम हो आला और एक का नाम था, बहुत वीर थे आला और उदल, दोनों जबरदस्त वीर थे। इन्हें महोबा योद्धा कहा जाता है आला और उदल को। आला और उदल कन कोई घोड़ा अंग पिताजी का देड़ा 2-4 बहुत अच्छा घोड़ा। परमर्दी देव अंक में घोड़ा मांगया, ए नटिया वो ना घोड़ो दिया ना घोड़ती दिया, तर जच्चे बिया करी। अण के नाराज हो गया, आला और उदल ने निकाल दिया, ए घटा गया, जयचंद गढ़वाल कन आ गया। अट तक बात ठीक है, यानी आला और उदल घटा गया जयचंद कन।
अब देखो पृथ्वीराज का एक बार सैनिक आ रहा दिल्ली, कोई मतलब योजना गैडा, घायल सैनिक वापस आती टाइम अट पहुंचा नहीं, अण के गए परमर्दी देव चंदेल सैनिकान मरवा दिया, घायल सैनिकान मरवा दिया है। नाराज कौन होएगो? नाराज होना ही सीधी सी बात है। पृथ्वीराज अठू चाल्यो, आप ये सेना ले गए, और यूपी में एक जगह है नारायणा, नाम सुना है क्या कभी? नारायण में पूछो, इनने भाई साहब की हालत खराब क्यों, पृथ्वीराज का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। अण के करो आला और उदल ने पाछा बुलाया, और कोई बात नहीं मेरी गलती होगी थे, वापस आओ। आला और उदल दोनों आया और सेना गठा गई, इधर पृथ्वीराज की सेना है, इधर इनके बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है हाँ तुमुल का युद्ध। कब हुआ? क्या हुआ युद्ध? तुमुल का युद्ध 1182 में। देखो इसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था। आला और उदल दोनों बहुत वीर थे। इनको लड़ते हुए कवि ने देखा था, जगनिंग जगनिंग नाम का था। उसने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। समझ में आयोगे कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 12 साल कुत्ता जीता है, 13 साल सियार जीता है, 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी राजपूत हमेशा योद्धा की तरह जीता है, 18 साल का जैसे युवा लड़ता है ना वैसे, और बाकी जीवन की है धिक्कार है। यानी बस इतनी ध्यान रखनी, ये लाइन किसके लिए कही गई है? किसने गई थी? जगनिक ने कही थी। महोबा विजय हो गई, बंडानकों का दमन हो गया। अब आते हैं यहां, मैन यही है बस बात। जयचंद का एक छोरी पुत्री थी, लड़की थी, उसका नाम था ये भारत की एक तरीके से दुर्दशाई थी ये संयोगिता। देखो क्या हुआ इसकी वजह से, ये मान लो यहां सब कुछ हुआ, मुस्लिम सत्ता इसी की वजह से आई। संयोगिता एक बार गई डी नांदेरे, इंगो नांदेरो गठाओ, और इंगो भी नांदेरो गठाओ। पृथ्वीराज भी दिल्ली आईडी और संयोगिता भी दिल्ली आईडी, तो भी नांदेरे टाबर ने नहीं भेजना चाहिए, गलत बात। इंग बाद में लोग नांदेरे भेजना, नांदेरे टाबर बिगड़ जाए। बट्टे पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच में प्रेम संबंध हो गया, यानी आपस में मोबाइलों को आदान प्रदान हो गया, पर्ची पर्ची को फेंकी, संयोगिता ले ली, नंबरा फोन फान बात चले। ये बात को पतो चलियो और संयोगिता ले आयो, वो भी आ गयो। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। अभी पृथ्वीराज जी पाछा आ गया, आपको समूह ले गए। अब ठीक है तक बात, कोई बात को नहीं, बिछड़ गया। लेकिन इसने क्या किया? पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए संयोगिता का रख दिया स्वयंवर का अर्थ होता है मतलब खुद ही पति चुनती है। और स्वयंवर में क्या किया? जयचंद सारे राजाओं को बुला लिया, कोई बात नहीं बुला लिया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? अट तक ही ठीक है, कोई बात नहीं, कौन बुलायो कौन बुलायो। अब के करियो ने जट्ठे चंपल को लेकर नहीं राजा बठन पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना के खड़ी कर दी है। चलो आई ठीक है, कोई बात को नहीं। अब संयोगिता आई, सगड़ा राजा बैठा, बन छोड़ गए। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझको चुन। अब भाई संयोगिता माड़ा किंग गाल दी। अब भाई राजा एडा वे बिचर गया, बोले तेरी छोरी टांको गड्डी नाका फिटो मान बुलाएगी, तेरा तरीको थोड़ी हो कोई। बे राजा बिचर गया, चले गया। अन जयचंद के करियो, इस संयोगिता ने कमरे में बंद कर दी। ई बात को पतो चालियो पृथ्वीराज चौहान है। अब देखो भी, अब आना ही पड़ेगा। ये कुछ सेना लेके आया था यहां से, इसका मित्र था ये चंद्रवर्धा। इसने मना भी किया था बहुत कि जयचंद बहुत शक्तिशाली शासक है, इसके साथ पंगा मत लो, लेकिन ये नहीं माना, प्रेमी हो। ये आया, आके यहां लड़ाई भी हुई थी इनकी, और ये संयोगिता को उठा के मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से,
तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितमगर है वो, प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा मुझको तेरी दुल्हन, जाऊंगा तुझे लेके मैं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। अब भाई सहयोगिता ने लिया या उठा के कौन? पृथ्वीराज जी। अब देखो जयचंद इससे नाराज होगा कि नहीं? इनने दुश्मनी ले ली, परमर्दी देव दुश्मनी ले ली, जयचंदू दुश्मनी ले ली। अच्छा वीर था लेकिन इसने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए, और यहां कौन बचा है अब? भीमदेव। इससे कोई विशेष बात नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछा था पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था। देखो भीमदेव के साथ कैसी दुश्मनी। एक तो बात इसके बाप को मारा था, कल बताया था, सोमेश्वर को इसी ने तो मारा था, दुश्मनी थी। नंबर 2 बात, यहां अब्बू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचिनी। इंचिनी ब्याह कराने की इच्छा ही भीमदेव की, लेकिन इंगी इच्छा ही, इंगी इच्छा किंग्स आ गई। हाँ, यानी अब क्या हो, पृथ्वीराज इन लाए और शादी कर ली। ये बात पर नाराज हो गयो भीमदेव। कुछ तो ये कहते हैं कि इसने लड़ाई हुई थी, मार दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भीमदेव अपनी मौत ही मरा था। लेकिन इनके बीच में ये मान लो दुश्मनी थी। अब बात होगी तो खत्म। इतनी ध्यान रखनी, बस दिमाग में रखो, पृथ्वीराज इनने भंडार को, बिंग बाद में महोबा हो गया, परमर्दी देव चंदेल, फिर जयचंद गैडवाल और ये भीमदेव, मिटा दूं, खत्म इतनी स्टोरी। अब सबसे मेन स्टोरी पढ़ते हैं। पृथ्वीराज बहुत मोस्ट है, सबसे मोस्ट है पृथ्वीराज। कौन हो गया? पृथ्वीराज। हर बच्चा बनेगा पढ़ाई में और भी अच्छा जब बायजूस क्लासेस पर मिलेगा 2 टीचर एडवांटेज। डाउनलोड बायजूस ऐप नाउ।